फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कहा कि मैम हमें डिफरेंस जानना है मल्टी डिसिप्लिन में और इंटर डिसिप्लिन में। ठीक है, वैसे तो अक्सर बच्चे डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एजुकेशन की फील्ड में डिसिप्लिन का मतलब जो है वो अनुशासन से बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो क्रिएट की हुई, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर हम एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, हम बीएड कर रहे हैं, तो अनुशासन जो है वो बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। हाँ, अनुशासन जो है वो डिसिप्लिन के अंदर जरूर आता है। मतलब क्या है, क्योंकि अलग अलग फील्ड में डिसिप्लिन का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अनुशासन से मतलब नहीं है। अगर हम डिसिप्लिन का मतलब समझेंगे, डिसिप्लिन का मतलब अगर हम यहाँ पे समझे तो इसका मतलब होता है अध्ययन क्षेत्र। डिसिप्लिन जो शब्द है वो डिसिपल से बना है, जिसका मतलब है शिक्षण या अध्ययन से, इसीलिए हम इसको हिंदी में अध्ययन क्षेत्र भी कहते हैं। वैसे इसके कई सारे नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और अगर कोई मॉडल से पढ़ता है तो उसको हमेशा अनुशासन ही लिखा मिलेगा, जो कि गलत मिलेगा। एजुकेशन की फील्ड में हम लोग सब्जेक्ट से मतलब रखते हैं, मतलब डिसिप्लिन का मतलब किसी सब्जेक्ट से है। जैसे आप माध्यमिक स्तर पर एसएसटी पढ़ते हैं, सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनको कंबाइन करके पढ़ते हैं। जैसे एसएसटी के साथ में हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, सारी चीजें कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। लेकिन वही सब्जेक्ट, जैसे हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाया और हम महाविद्यालय स्तर पर यानी ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हमने उस सब्जेक्ट को पढ़ा, तो वो क्या हुआ, वहां पे उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ना कह के डिसिप्लिन से डिनोट किया जा रहा है। यानी कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उसको हम सब्जेक्ट नहीं, हम उसको डिसिप्लिन कहेंगे। इतनी बात समझ में आई। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पूरा डिटेल में जानना है तो आप पहले वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टी डिसिप्लिन और इंटर डिसिप्लिन। अब देखिए, इनका नाम था जिगलर। इन्होंने 1990 में कई तरीके की अप्रोचेस दी थी, जिसमें इंट्रा है, मल्टीपल है, क्रॉस है, इंटर है और ट्रांस डिसिप्लिन यहाँ पे आता है। ठीक है, लेकिन हम दो ही जो अप्रोचेस हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कहा था मैम मल्टी डिसिप्लिन और इंटर डिसिप्लिन को आप डिस्कस कीजिए। अगर आप लोग कमेंट में कहते हैं कि और आगे भी डिस्कस की जाए, तो हम इनमें से इन सबको भी डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। अब देखिए, मल्टी डिसिप्लिन का मतलब क्या है। मल्टी का मतलब बहुत सारे से होता है, मतलब बहुत सारी चीजों से होता है, और डिसिप्लिन का मतलब हम समझ ही चुके हैं कि सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तभी समझ में आएगा, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे अलग अलग एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, अपने अपने विषय में काम कर रहे हैं। जैसे पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर ऊपर समझेंगे। जैसे कि एक हॉस्पिटल है, उसमें अलग अलग फील्ड के डॉक्टर हैं, कोई डेंटिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है या कोई सर्जन है। अलग अलग एक्सपर्ट रहते हैं, अलग अलग विषय के, अलग अलग डिसिप्लिन के एक्सपर्ट है, लेकिन काम किस पे कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी पे काम कर रहे हैं। एक डिसिप्लिन का एक्सपर्ट दूसरे डिसिप्लिन के एक्सपर्ट मत से कोई लेना देना नहीं रखेगा, मतलब आपस में इंटीग्रेट नहीं करेगा। मतलब अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट है तो वो सर्जन से कोई भी बातचीत नहीं करेगा, कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा, अपनी अपनी फील्ड में रहकर क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यानी वर्क किस पे हो रहा है, ह्यूमन बॉडी पे काम कर रहा है, अपना समर्थन दे रहा है कोई प्रॉब्लम है अगर। यानी अलग अलग डिसिप्लिन के जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी फील्ड में रहकर किसी भी समस्या या इश्यू को सॉल्व करते हैं। समझ में आया ना। अभी और भी एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं। यानी हर व्यक्ति का जो भी एक्सपर्ट है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप समझे तो उनका एक दायरा है, जो अपने दायरे में रहकर किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी इश्यू को सॉल्व करते हैं, अपना समर्थन देते हैं। पर दोनों डिसिप्लिन जो है आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे। जो भी एक्सपर्ट रहते हैं डिसिप्लिन के, किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो आपस में इंटीग्रेट नहीं होंगे, यानी ज्ञान का एकीकरण नहीं होगा। इधर वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाके बातचीत नहीं करेगा, डिस्कशन नहीं करेगा, टेक्निक टूल्स को आपस में बदलेगा नहीं, अपनी अपनी जगह पे रहकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जिससे कि इधर वाला ज्ञान दूसरे वाले व्यक्ति के पास नहीं जाएगा। यानी नॉलेज का एकीकरण, यानी ज्ञान का एकीकरण नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा। साथ ही में प्रॉब्लम या कोई इश्यू होगा उसको दूर करने में समर्थ
होते हैं। अभी मैंने बताया कि कोई स्किन स्पेशलिस्ट है और कोई डेंटिस्ट है, कोई सर्जन है। भाई काम तो सब एक ही चीज पे कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन कोई अपनी फील्ड से हटके काम नहीं कर रहा। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि इधर वाले व्यक्ति से डिस्कशन कर रहे हैं या इधर वाले व्यक्ति से डिस्कशन कर रहे हैं। भाई अगर कोई इसके पास जाएगा, इधर वाला डेंटिस्ट है और इसके पास जाके कोई कहेगा कि भाई हमें स्किन से संबंधित या त्वचा से संबंधित कोई बीमारी है, तो ये जो डेंटिस्ट है वो कहाँ भेजेगा उस व्यक्ति को? डेंटिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा या नहीं भेजेगा? तो जाहिर सी बात है अपनी अपनी फील्ड में रहकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये तो बात रही किसी एक अदर एग्जांपल की। अब हम एजुकेशन से जोड़ के समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये भी लिख रखा है कि अलग अलग डिसिप्लिन के जो एक्सपर्ट होते हैं वो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, समझ आ रही होगी आई होप आप लोगों को ये बात। अभी ये तो हमने ये समझ लिया था डॉक्टर वाला। तो दूसरा ये रहता है एग्जाम्पल, अगर आपको समझना है, जैसे आपने ग्रेजुएशन लेवल पे देखा होगा कि जो टीचर्स होते हैं वो अपना अपना डिसिप्लिन पढ़ाते हैं, अपना अपना सब्जेक्ट क्या होता है उसमें उन्होंने मास्टरी की होती है, वो अच्छे से उस डिसिप्लिन को पढ़ा सकते हैं। लेकिन काम किस पे कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। यानी एक टीचर दूसरे टीचर के मामले में दखल नहीं दे रहा है, लेकिन मिलके सारे लोग वर्क किस पे कर रहे हैं? बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो रिसर्चेस होती हैं, जो अनुसंधान के कार्य होते हैं, जो शोध कार्य होते हैं, उसमें क्या हो रहा है? हर इंसान जो भी वर्क कर रहा है, कोई टीचर है, कोई भी जो भी शिक्षाविद होते हैं, अगर वो कोई भी बुक लिख रहे हैं, तो कोई हिंदी की बुक लिख रहा है, कोई इंग्लिश की बुक लिख रहा है, कोई एसएसटी की बुक लिख रहा है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। यानी इंटीग्रेशन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। अपनी अपनी फील्ड में रहकर क्या कर रहे हैं? बच्चे की जो समस्याएं हैं, यानी बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे यहाँ पे काम हो रहा है। मल्टी डिसिप्लिन का मतलब यही है, यानी बहुविषयक, अलग अलग विषय के एक्सपर्ट होंगे जो कि क्या करेंगे? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपस में इन डिसिप्लिन का इंटीग्रेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको आई होप। अब हम थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि इस उपागम में एक से अधिक शैक्षिक विषयों एवं व्यवसायों का संयुक्त संगठन होता है। संगठन तो है लेकिन एकीकरण नहीं है। ठीक है ना? अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा कि सारे ही एक्सपर्ट हैं अलग अलग डिसिप्लिन के, लेकिन काम किस पे कर रहे हैं? किसी एक प्रॉब्लम पे, लेकिन आपस में जो डिसिप्लिन है उनका इंटीग्रेशन नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन नहीं है। एक्सपर्ट अपनी अपनी फील्ड में रहकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने यही लिखा हुआ है। अब देखिए कह रहे हैं बहु योग्यता वाले व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक विषयों में होते, तो फिर क्या होता है? यह उपागम भविष्य को नया आकार प्रदान करने में लोगों की सहायता करता है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति के पास कैसी अप्रोच है? मल्टी डिसिप्लिन। किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा विषय में जानकारी है तो वो और अच्छा कर सकता है अपनी फील्ड में। तो इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम ये समझेंगे जो मल्टी डिसिप्लिन है उसकी सीमाएं क्या है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट से कि बहुविषय की सीमाएं क्या है। सबसे पहले बात की जा रही है कि इस उपागम से छात्र किसी शैक्षिक विषय में अधिक कार्य करता है तथा किसी में थोड़ा कम कार्य करता है। इस प्रकार यह एक पक्षीय हो जाता है। अब देखिए जब अलग अलग डिसिप्लिन के एक्सपर्ट होंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में अगर टीचर्स आ रहे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चा और आपस में टीचर्स का इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा है, इंटीग्रेट भी नहीं हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? बच्चा तो किसी विषय में अच्छा परफॉर्म करेगा और किसी विषय में अच्छा परफॉर्म मतलब किसी में बहुत अच्छा काम कर जाएगा और किसी में अच्छा काम नहीं करेगा। तो इस वजह से ये जो हमारा मल्टी डिसिप्लिन है वो क्या है? एक पक्षीय है। ओके, अब देखिए दूसरा क्या है? शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण ना करने पर छात्रों को अध्ययन विषय का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। अब जैसे अगर हम लोग अभी इंटर विषय मतलब अंतः विषयक जब पढ़ेंगे, यानी इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ेंगे या इंटर डिसिप्लिन पढ़ेंगे, तब क्या होगा? तब हम ये देखेंगे कि बच्चा आपस में इंटीग्रेट करके सीख रहा है। इंटीग्रेट का मतलब यह है कि अगर उसे पानी यानी वाटर का जो कॉन्सेप्ट है वो सोशल स्टडी में समझ नहीं आया, ज्योग्राफी में समझ नहीं आया, तो वो साइंस में उस कॉन्सेप्ट को किसी ना किसी तरीके से समझ लेगा।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जब एक्सपर्ट अलग अलग है, जब सारे टीचर्स अलग अलग पढ़ा रहे हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो रहा है, बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट छूटा तो वो छूट ही गया, ठीक है ना। तो मतलब मैं एक ऐसे ही एक एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर कोई भी टीचर अपने विषय को ढंग से नहीं पढ़ा रहा है तो बच्चे का जो सब्जेक्ट है यानी अध्ययन विषय का स्पष्ट ज्ञान नहीं कर पाता है बच्चा। अब इसीलिए क्या कर रहे हैं, अलग अलग अप्रोचेस अपनाते हैं हम। देखिए अगर कोई एक इंसान आके पढ़ाने लग जाएगा बच्चे को और वो 2-3 घंटे तक लगातार पढ़ाता चला जाएगा तो क्या होगा, बच्चे में अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हम मल्टी डिसिप्लिन का प्रयोग करते हैं, अलग अलग टीचर्स आके बच्चे को पढ़ाते हैं और क्या होता है, अपने अपने विषय का ज्ञान देते हैं। तो इस तरीके से मल्टी डिसिप्लिन को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग जानेंगे जो इंटर डिसिप्लिन है, अंतः विषयक है, उसको जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो अंतर विषयक है यानी इंटर डिसिप्लिन है वो क्या है। एक्चुअली हम यहाँ पे अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जिगलर हैं, अभी मैंने बताया था कई सारी अप्रोचेस थी, उसके बेसिस पे उन्होंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, उसी स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम मल्टी डिसिप्लिन में ये समझते थे कि अलग अलग डिसिप्लिन के एक्सपर्ट होंगे और किसी भी प्रॉब्लम या इश्यू पे काम करेंगे और आपस में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होगा डिसिप्लिन का या नॉलेज का, टेक्निक का, डेटा का, कंटेंट का, आपस में वो लोग कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व वहां पे भी होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। दोनों सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट हो, उनका इंटीग्रेशन होगा। जो भी डिसिप्लिन के एक्सपर्ट हैं वो आपस में मेथड का, टेक्निक का, डेटा का, टेक्नोलॉजी का, अपने अपने परसेप्शन का, कंटेंट का, नॉलेज का आपस में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एकीकरण करेंगे, तब जाके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम और एक नया हम कह सकते हैं अप्रोच या उपागम बनाएंगे या कोई नया सब्जेक्ट निकल के आएगा, किसके बेसिस पे, इंटर डिसिप्लिन के बेसिस पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग डिसिप्लिन के एक्सपर्ट क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे। समझ आया, क्या करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की जानकारी रखते होंगे, उनके पास एक्सपीरियंसेस होंगे, अपनी टेक्निक होगी, अपना कंटेंट होगा, अपना प्रोस्पेक्टिव होगा। वो दूसरे किसी डिसिप्लिन के जो भी एक्सपर्ट रहे होंगे उनसे डिस्कशन करेंगे और फिर क्या होगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक डिसिप्लिन वाला दूसरे डिसिप्लिन वाले से आराम से बातचीत करेगा, डिस्कशन करेगा, फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो यानी डिसिप्लिन का आपस में एकीकरण होगा, जो सब्जेक्ट हैं उनका आपस में एकीकरण हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने बताया है कि कोई प्रॉब्लम या इश्यू को सॉल्व करने के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं, जो डिसिप्लिन है, उनको क्या किया जा रहा है, आपस में कंबाइन किया जा रहा है, जिससे कि एक नया सब्जेक्ट निकल के आया। जैसे कि हम बीएड में देखिए एजुकेशन अलग है, साइकोलॉजी अलग है, हमने उसको इंटीग्रेट किया। भाई सब्जेक्ट अलग अलग थे तो हमने, डिसिप्लिन अलग अलग थे तो हमने उनको क्या किया, एक में इंटीग्रेट किया, तब एक नया सब्जेक्ट बना जिसको हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला। उसके बाद में अगर हम एक और कहें, टेक्नोलॉजी अलग है, एजुकेशन अलग है, आपस में हमने इंटीग्रेट किया तो हमने उसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किया कहा। तो कुल मिला के वहां पे 2 सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ऐसे ही 2 या 2 से ज्यादा जब सब्जेक्ट को हम कंबाइन करते हैं, एक में इंटीग्रेट करते हैं, तब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और एक नया सब्जेक्ट भी निकल के आ रहा है, तो उसे ही हम इंटर डिसिप्लिन कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि स्कूल में भी ऐसा होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई लैंग्वेज इंग्लिश मतलब लैंग्वेज पढ़ा रहा है, तो क्या होता है, जो हिंदी लैंग्वेज है और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सभी में रहती है। मतलब लैंग्वेज चाहे आप कोई भी पढ़ा रहे हो विषय, उसमें लैंग्वेज अपने आप से इंक्लूड रहती है, तो आपस में डिस्कशन भी बनता है। इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, एकीकरण हो रहा है सब्जेक्ट का, और बच्चे इस तरीके से अच्छा समझ पाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक विषय या 2 विषयों का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कई सारे विषयों का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में जान लेते हैं कि इस उपागम प्रक्रिया में छात्रों को विषय को गहराई से समझने, अन्वेषण करने आदि के लिए तत्पर बनाया जाता है। बच्चा क्या कर रहा है, अब अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से चीजों को समझ पा रहा है, ठीक है। अब क्या है, इसमें विषय का ज्ञान एकांगी रूप से नहीं बल्कि उसको व्यवहारिक पक्ष के आधार पर दिया जाता है। इसके अंतर्गत सिर्फ कला वर्ग ही नहीं बल्कि विज्ञान वर्ग के विषय को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ आई, डिसिप्लिन की विशेषताएं और इसके लाभ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अंतः विषय की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता क्या आती है कि छात्रों के विषय के क्षेत्र और विषयों को
को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की क्षमता बनाता है। यानी ये जो अप्रोच है, यानी इंटरडिसिप्लिन जो भी अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, वो क्या करता है, छात्रों को अलग अलग उनका प्रोस्पेक्टिव, अलग अलग तरीके से चीजों को देखने का प्रोस्पेक्टिव डेवलप होता है बच्चे में। यह छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, यानी बच्चे में इंटरेस्ट पैदा होता है। यह छात्रों को अधिगम, जीवन और काम के लिए कौशल के विकास में सहायता प्रदान करता है। यानी इस अप्रोच से, इंटरडिसिप्लिन से बच्चे में स्किल डेवलप होती है, बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान। केवल बच्चे को मेंटली ही हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को फिजिकली हर तरीके से, हर पक्ष में, कॉग्निटिव हो, सोशल हो या किसी भी प्रोस्पेक्टिव में हम बच्चे को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ में देखें तो छात्र विषयों को अधिक गहराई से समझते हैं क्योंकि वे एक विभिन्न और विविध दृष्टिकोण पर विचार कर रहे होते हैं। ठीक है, छात्र कई दृष्टिकोण से विचारों को संश्लेषण करके और ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका सीखते हुए सीखना प्रारंभ करते हैं। क्या हो रहा है, संश्लेषित कर रहा है। संश्लेषण का मतलब क्या है, आपस में इकट्ठा करना। वो अलग अलग ज्ञान को लेगा, अलग अलग तरीके से लेगा, अलग अलग जगह से लेगा और फिर उस ज्ञान से अपने ज्ञान में मतलब एक अपना व्यू क्रिएट करेगा, अपना दृष्टिकोण लेके आएगा, यानी ज्ञान को संश्लेषित करेगा वो। ठीक है, विश्लेषित में क्या होता है कि वो अपने ज्ञान से अलग अलग चीजों को अलग अलग वे से देख रहा है, लेकिन यहाँ पे वो संश्लेषित कर रहा है, अलग अलग नॉलेज को कलेक्ट करके अपना एक प्रोस्पेक्टिव, अपना एक दृष्टिकोण क्रिएट करेगा। यहाँ पे क्या है, विषय सीमाओं की श्रृंखला में विषयों की खोज से छात्रों को विभिन्न विषयों में नए ज्ञान को अर्पित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी मोटिवेट किया जाता है। क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, अगर हर विषय को रिलेट करके पढ़ा रहे हैं हम बच्चे को, तो क्या हो रहा है, बच्चा सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और मोटिवेट रहता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ भी चीजें समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम दोबारा से उन चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले वाली प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट में जरूर बताया करिए, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।